मैं तैयार हो चुकी थी और गुरलीन मैकेंजल भी तैयार हो के मेरे लिए वहाँ बैठ गए हैं बाहर हॉल में। और हमने आज जाना है, संडे है, हनी के पास। और जल्दी से मैंने खाना वाना सब तैयार कर लिया था। चलो आजा आजा। चलो चलो महारानी चल। जब मैं हनी के हॉस्टल आई तो हनी ऐसे मेडल पहन के खड़ी थी, वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। तो सच मानो मेरा देख के हनी को इतना मन खुश हो गया। हनी तो अच्छी लग रही है जो गले में हाथ डाल के। अरे गुरलीन तो इससे भी बहुत ज़्यादा लेके आती थी हनी। दीदी की वजह से तो मेरे को मेडल मिला। दीदी की वजह से मिला। हाँ। ये पूछ वाली लड़की को साइड पे करना जरा प्लीज़। पूछ वाली लड़की साइड पे होना जरा। चल रहने दो। गुरलीन के तो इतने हैं ना मेडल, अनकाउंटेबल। यस। इतना भी नहीं काउंट कर सकते। काउंट कर सकते हैं मगर बहुत सारे हैं। ठीक है, थैंक यू हनी। अब तुम्हें मिलेगा ना प्राइज तो मुझे बुलाना, मैं अपने गले में डालना चाहूँगी। मेरा जब ना एनुअल डे था, जब मुझे मेडल्स मिले थे, मैं जब मम्मी आती मुझे नहीं मिलते। हाँ इतना ट्रैजिक है ना ये कि जब मम्मी आती ना तब बिल्कुल भी नहीं मिलते। एनुअल डे पे जब मम्मी नहीं आती मुझे इतने सारे मेडल्स बहुत कुछ मिलते, लेकिन मम्मी लकी है एक्चुअली। नहीं, मैं कहाँ पे थी उस दिन? नहीं, आप ना तभी ऑडिटोरियम में थे जिस दिन आप आए। हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन हो रहा था। अरे हाँ, ये हॉस्पिटल वो 8th क्लास में था ना जब। हाँ मैकेंजल आई थी जब। हाँ, तभी कोई भी नहीं आया, पर मेरे पास इतने सारे मेडल थे। हमारे जो घर के पास रहते थे बनर्जी अंकल, उन्होंने फोटोज ले लेके मम्मी को पापा को भेजी थी। हाँ तब मम्मी वापस आने के बाद सब मेडल मैंने मम्मी के गले में डाल दिए थे। इतना भारी। और एक दिन मालूम है मैंने शर्ट के अंदर मेडल रखे थे, सब इतने सारे मेडल। चल जाएंगे, अब बहुत टाइम हो रहा है। ठीक है हनी, जाऊँ अब? थक गई हूँ बैठी बैठी। मैं स्कूटी मैकेंजल की बड़ी दीदी उठ के उसे तैयार कर रही है आज, क्योंकि उसने पहने हैं नए शूज और नई ड्रेस, स्पोर्ट्स ड्रेस, सॉक्स भी और हेयर बैंड। हेयर बैंड देखिए कितने रखे हैं, कौन सा अच्छा लगेगा वो डालना है। तो ये देखिए स्कूल जा रही है। ये परी इतना परी बन के जाती है ना। चल सीधा मुंह तो कर। इधर तो आ, इधर तो देख। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तुम तो एकदम सुंदर लड़की लग रही हो। सुंदर तो तुम है। चलो जाए स्कूल। चलो 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 चलो, टाइम हो गया है, लेके जाओ इसे। कितने क्लिप लगाओगी? आज तुम्हारी टीचर का क्या बर्थडे है? बैग बैग तो ले जा। तो पकड़ने दो। ये देखिए स्कूल जाती सुंदर लड़की। मुझे पेन चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पेन चाहिए। पेन? नहीं, पेन नहीं है, इरेजर। रेजर घर पे नया पड़ा है मालूम? नहीं, मैंने कवर भी नहीं निकाला उससे। नहीं, हाँ मुझे वो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बोल दिया तो मैंने बोल दिया बस। ठीक है। कल है मैकेंजल का एग्ज़ाम और अब भी हो रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं। 8:30 हो रहे हैं और मैकेंजल को चाहिए एग्ज़ाम पैड, है ना? हाँ। चलो मुझे उल्टा है, मुझे पेन चाहिए, इरेजर चाहिए, पेन चाहिए। ओके। अभी देखना ये स्कूटी पे कैसे बैठती है, मैंने सोचा दिखा देती हूँ आपको। इतनी उल्टी खोपड़ी की है ना, पीछे की तरफ मुंह करके बैठती है। इतनी बार बोला है ऐसे मत बैठा कर, फिर हो जाती है। चल सीधी हो जा। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? खाली नहीं है बंदे अंदर। मैकेंजल जा रही है, चल 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 चल।
कौन सा चाहिए तुम्हें बोल? ज़्यादा महंगा मत ले लेना। कैसे पसंद कर रही है? इसको देखिए इसने कौन सा पसंद किया है, दिखा फ्रेंड्स को दिखा। चल घर पे जाके दिखाना। नहीं, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, मुझे चाहिए। क्या रख सकते हैं? खाना रख सकते हैं इसमें? नहीं, हम इधर हमारा जमीन एग्जाम पेपर की कुछ चीज वहाँ दे। मैंने बोला था नहीं लेना कुछ भी, काउंटर पे दे। नहीं, बात तो सुनो। हाँ क्या चाहिए? एक मिनट इधर आ। तो आज था दूसरा दिन। कल हम गए थे तो रास्ते में पॉपकॉर्न भी ले लिए। तो रात को फिर आपको मालूम है शाम को गए खाना खाना था तो ये रख दिए थे। तो जब ये एक दिन पहले लेके आए ना, उसके बाद आप अवन में गर्म कर लोगे ना तो ऐसे ही फ्रेश लगेंगे कि जैसे अभी से फिर से बनाए हैं हमने। तो वो अभी खाने बैठ गई थी। तो घर के बहुत सारे मैंने दुपट्टा यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि मैंने हाफ हैंड्स का टी शर्ट पहना है। तो मुझे क्या है कि यहाँ मैं जब ऐसे रख लेती हूँ ना ये डाइनिंग टेबल के मिरर के ऊपर, तो मुझे अजीब ही दिखता है, क्योंकि मुझे फुल हैंड्स पहनने की आदत है। तो ये शीशा है, इसके ऊपर रखूँ तो अलग ही दिखता है, इसलिए मैंने ये दुपट्टा रख लिया ऐसे। तो मैं हनी के स्कूल गई थी और फिर हम वापस आए। घर के 2-4 छोटे छोटे काम किए जो डेली नहीं करते हैं वो किए, और फिर और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम जो किए। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने हनी को हॉस्टल में भेजा था कि हनी ने लॉकडाउन में पहले बोला था कि लॉकडाउन में उसने इन 8-9 ऐसे लॉकडाउन में ही की है, स्कूल गई ही नहीं थी। तो अब वो 10th में थी। तो 10th में उसने क्या करना था कि अच्छे मार्क्स लेके आने थे। उसे अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छे मार्क्स चाहिए थे उसे। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो किसी अच्छे कॉलेज में यहाँ एडमिशन नहीं होने वाली थी। तो मैंने बहुत सोचा ऐसे। तो पूरे स्कूल यहाँ ना मेरे घर के पास पास ही है। हम जिस एरिया में घर लिया है वो एक बहुत ही अच्छा एरिया है, और कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो मेरी ये 2 गलियां बोल देती हूँ 2 मार्केट बोलो या गलियां बोलो, तो ये पास में 2 मार्केट है। सब कुछ मिलता है आपको जो भी चाहिए A1। वो भी ऐसे नहीं कि आलतू फालतू, A1। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें यहाँ पे घर मिल गया है। और सबसे बड़ी बात है गुरुद्वारा साहब हमारी दूसरी गली में ही है। तो अब क्या हुआ कि हनी को गए अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं। तो इसने इतना अच्छा, जो भी मेरी उम्मीदें थी और उसको जो भी करना था बहुत अच्छा किया। और जब हम गए थे संडे उसके पास, और मालूम, और उसने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया मुझे। उसको इतने अच्छे मार्क्स बोलिए क्या बोलिए, और वो इतने अच्छे मार्क्स लेके और उसने मुझे खुश किया। और उसे भी और भी कुछ प्राइज़ मिले थे, गोल्ड मेडल मिले थे। और पहले ये दोनों बहनें बहुत सारा, जो भी बोलूँ कि ये जो मैं बोलती हूँ ना, आज तक इनकी मर्ज़ी चली नहीं है घर पे। इनके कपड़ों पे लेके इनका सोना बहना जो भी है सब मैं ही बोलती हूँ, वैसे ही करते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स रहते कि हाँ बोलते तुम्हारा जो मन कर रहा है कर लो, मगर आज तक शायद वो खुशियाँ जो मैंने अपने ऊपर देखना चाहती थी, मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैंने ऐसा करना था, ऐसे करना, वो मैं अब इन लोगों से करवा रही हूँ कि तुम लोग ऐसे करो वैसे करो। तो शायद इनकी खुशियाँ दब भी जा रही होंगी कि हमें कुछ अपनी मर्ज़ी से होता नहीं है। मगर ऐसे नहीं है कि इन लोगों ने मुझसे अलावा कुछ अपने दिमाग में रखा है कि नहीं हमने ऐसे करना है वैसे करना है। आप इसे कभी भी पूछिए, वही बोलेंगे जो मम्मी करेगी या पापा कहेंगे वही करना है।
तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी सबसे अच्छी बेटियां हैं जो मेरे कहने पे ही सब काम करती हैं। तो हनी ने इतने अच्छे मार्क्स लेके मुझे खुश किया और उसे प्राइज़ भी मिला था, तो मैं गई, इतना खुश हो गई। फिर मैं आई और सच में अच्छा लगा कि हाँ, जो मैं कष्ट करती हूँ, जैसे मैं संडे, थोड़ी दूर है यहाँ से 20-25 किलोमीटर है शायद, तो मैं संडे जैसे जाना है उसके लिए मैंने खाना और जो भी उसको सामान चाहिए सब लेके जाना है। उसने फ़ोन कर देना है शनिवार रात को ही और सब सामान उसे मिल जाता है। तो फिर क्या है कि मैं जो उसके गंदे कपड़े हैं, बेडशीट, पिल्लो कवर, वो सब ले आती हूँ धोने वाले। और फिर जब वो जो उसके गंदे कपड़े रहते वो सब मैं संडे के संडे ले आती हूँ। और फिर मैं उसको मंडे मॉर्निंग नहीं तो मंडे शाम को, मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैं कपड़े साफ़ करके लेके आई हूँ तो मैं अपनी हनी से मिल के जाऊँ। फिर से मैं स्कूल में उसे डिस्टर्ब नहीं करती, किसी स्टाफ को, किसी को भी मैं ऐसे कुछ नहीं बोलती। बस वो कपड़ों का धो के बैग बस बाहर गेट के आगे ऊपर स्लिप लिख के दे देती हूँ कि हनी का नाम और उसका क्लास वो जो भी है लिख देती हूँ। और मैं बैग वो बाहर जो वॉचमैन रहता है उसे ही दे देती हूँ, वो आगे पहुँचा देता है क्योंकि उसके अंदर स्लिप लिखी रहती, वो हनी को दे देते हैं। ऐसे भी सबको मालूम पड़ गया कि हनी की मम्मी मंडे तो आएगी ही साफ़ कपड़े लेके हनी के लिए। और फिर बीच में जो भी 1-2 दिन रहता है वो कभी फ्रूट्स मांगती है कुछ भी, तो फिर भी कभी भी स्कूल में जाके ऐसे नहीं किया है। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है कि वहाँ झगड़ा करते जाके, हफ्ते में 2-2 बार भी जाते हैं तो बोलते हैं बच्चों से मिलना है। संडे हमारा मिलना बनता है, मगर बीच में जो रहते 7 दिन उसमें हमारा कोई हक नहीं है। हाँ, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है तो हम मिल सकते हैं, मगर ऐसे नहीं है। तो मैं बीच में भी कभी वो कॉल कर देना मम्मी मुझे फ्रूट्स चाहिए, तो मैं फ्रूट्स भी बाहर ही दे के आ जाती हूँ। ऊपर उसका नाम वो सब लिख देते हैं हम स्लिप पे, बाहर ही दे के आते हैं, हनी के पास चला जाता है। मैंने कभी नहीं बोला है, तो शायद इसीलिए स्कूल वाले भी मुझे कुछ नहीं बोलते। मैं 2-3 बार भी हफ्ते में जाऊँ, वो मैं बाहर से ही उसको कपड़े दे के आने हैं, फ्रूट्स दे के आना है और भी कुछ चाहिए तो वो बाहर से ही दे के आ जाती हूँ। मगर संडे सब लोग आते हैं, कुछ लोग आउटिंग में भी लेके जाते हैं, मगर मैं तो बहुत कम लेके आती हूँ। हनी भी बोलती है मम्मी रहने तो आप आ गए हो, पास में घर है तो फिर आना जाना होगा, क्योंकि हम लोग 2 व्हीलर पे जाते हैं इसलिए थोड़ी गर्मी भी रहती है। तो हनी के हनी के कैसे तैसे करके जो वो पढ़ रही है और अच्छा खासा रह रही है, तो मुझे बहुत खुशी थी। मैं तो सोचा आपको भी थोड़ा सा मैं आपको बोलती हूँ। और गुरलीन भी आज तक जितना भी पढ़ाई की है, और गुरलीन तुम सुबह उठ के पढ़ो, वो सुबह उठ के पढ़ती है। वो मैंने बोला है कि तुम रात को इतने बजे तक पढ़ना है, वो इतने बजे तक इतना अच्छे से दोनों ने इतना मेंटेन किया, मेरी बात सुनी है ना, हर बात जैसे वैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ अपनी लाइफ की उनको स्टोरियाँ बताती हूँ कि हाँ ऐसे हुआ है, तुम लोग ऐसे करना है, तब ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो नहीं। जब मैं बोल देती हूँ तो वो मेरी बात सुनते हैं। नहीं मालूम उनके अंदर अभी भी बचपना है या फिर वो क्या है मुझे नहीं समझ। आज तक जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में मैं बोलने से ही वो करती है। तो और भी छोटे छोटे काम और छोटी छोटी मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और थोड़े लोग आपके अपने लोग हैं उनको बोल के सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।